हेलो गाइस। अभी हम जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम इसका मैथमेटिक्स करेंगे यहाँ पर, और मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद तो आप बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद जो इसका आउटपुट है वो हमें क्या मिलेगा वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट our derivation for the deviation from the state of maximum probability. So maximum probability है, और probability हम लिखते आए हैं कि probability हम किसी मैक्रो स्टेट के लिए किस तरह से लिख सकते हैं, that is r n minus r है, this is good. So क्योंकि हमारे पास सिस्टम में n पार्टिकल्स थे, n पार्टिकल्स और कंपार्टमेंट 2 हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 2 हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके n हैं। तो इस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है मैक्रो स्टेट के लिए, वो इक्वेशन दिस। अब क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, डेविएशन है किससे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से। अब देखिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम क्या लेते थे कि सिस्टम में जब 50-50% का 50-50% जो है डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम में, तो क्या कहते थे हम, दैट स्टेट इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर आपके पास n 100 है, तो अगर 50 पार्टिकल यहाँ है, 50 यहाँ है, दैट स्टेट विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। और जिस मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ज्यादा होंगी, वो सिस्टम कैसा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में होगा। सो लेट अस राइट इट्स मोस्ट प्रोबेबल और मैक्सिमम स्टेट, that is P of m is equals to n factorial over, because now n जो है आपका मैक्सिमम होगा, और कब होगा, जब आपके फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी n/2 पार्टिकल हैं और सेकंड कंपार्टमेंट भी n/2 पार्टिकल हैं। तो इस केस में आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या आती है, दैट इज n फैक्टोरियल ओवर n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2⁴ n। ये चीज हम जानते हैं पहले से, आप प्रीवियस लेक्चर अगर देखें तो वहां पे हमने ये आर्टिकल करा हुआ है। नाउ दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, तो आर्टिकल हमारा है डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मीन्स डेविएशन हो अगर किसमें, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में। ओके, सो इसका मतलब ये है, ये जो स्टेट आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इसमें डेविएशन हो जाए, जो कि आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, अगर इसमें डेविएशन होगा तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिखा जाएगा। सो लेट अस राइट अगेन, हम कंपार्टमेंट में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके 50 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर भी 50 पार्टिकल्स हैं, मैक्सिमम स्टेट। लेट अस कंसीडर x particles, because system is what, system is dynamic system। ओके, सिस्टम कैसा है, डायनामिक सिस्टम में ही आपके प्लस और माइनस होंगे पार्टिकल्स। ओके, सो x पार्टिकल यहाँ से गए तो कहाँ गए, यहाँ गए, और x पार्टिकल यहाँ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे डायनामिक सिस्टम में। Okay, so let us consider this x is 5, then it will be 45 and that will be 55। तो x क्वांटिटी यहाँ से डिक्रीज हुआ और यहाँ क्या हुआ, x क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। सो सेम केस जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट स्टेट फॉर एनी x दैट इज n फैक्टोरियल ओवर। अब जो हमारी माइक्रो स्टेट और जो मैक्रो स्टेट थी वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि n/2 पार्टिकल्स थे, अब क्या है, नंबर उसमें चेंज हुआ है, n/2 पार्टिकल चेंज y प्लस x।
and second state is ny2, that is decreased by x quantity, into 1 over 2 raised to power n. ओके, सो डेविएशन हुआ यहाँ, या तो मैक्सिमम हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा, दैट इज योर डेविएशन, state of maximum probability. So therefore we can now write this px, that is deviated state, is nothing but n factorial ny2 plus x factorial ny2 minus x factorial into 2 over n. That is equation number 3. Now ratio किसका, डेविएशन का रेशियो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से डेविएशन का रेशियो कितना आएगा, दैट विल बी ny2 फैक्टोरियल स्क्वायर ओवर ny2 प्लस x ny2 माइनस x. ये डेविएशन है आपका, जिसमें आपने इक्वेशन नंबर 2 and 3 जो है डिवाइड कर देनी है. नाउ देयरफॉर px इज इक्वल्स टू pm ny2 फैक्टोरियल ओवर ny2 फैक्टोरियल प्लस x फैक्टोरियल इनटू ny2 माइनस ऑफ x फैक्टोरियल, दैट इक्वेशन 5. सो डेविएशन मैक्सिमम स्टेट से, यहाँ पर आप देख सकते हो डेविएशन जो है प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम स्टेट से कितना है, इतना है. सो नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन 5 by using different assumptions. सो फर्स्ट assumption यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसका log लेना है. ओके, सो टेकिंग log ऑफ इक्वेशन 5, then it will be natural log px is equals to natural log of pm plus 2 log of ny2 factorial. ओके, बिकॉज स्क्वायर है यहाँ पर और डिवाइड है, तो डिवाइड इज रिप्लेस्ड हुआ है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ny2 प्लस x फैक्टोरियल साथ में, और साथ में माइनस ny2 माइनस x और साथ में फैक्टोरियल. सो दिस इज वेरी सिंपल नाउ, बिकॉज हमने स्टेलिंग फार्मूला स्टडी कर रखा है. और स्टेलिंग फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड नंबर है कोई नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल का, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो n log n माइनस ऑफ n से. तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, दैट इज log ऑफ ny2, नेचुरल लॉग ऑफ ny2 प्लस x, ये भी आपका स्टेलिंग फार्मूला से सॉल्व होगा और ये भी स्टेलिंग फार्मूला से सॉल्व होगा. तो यहाँ 3 जगह हमने क्या करना है, स्टेलिंग फार्मूला को अप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 6 में. सो देयरफॉर by using Stirling formula, it will be natural log of px is equals to natural log of pm plus 2, applying Stirling formula, n log, because यहाँ n के बदले क्या है, ny2 है, n log n minus of n minus, now using here, अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, ny2 प्लस x, बिकॉज n यहाँ पे चेंज हो रहा है सबका. ओके, सो अगेन माइनस ny2 प्लस x n log ऑफ n माइनस n. Close this, and last one is minus n log n, sorry, negative sign,
n log n minus of n. So this is complete solution of 6 by using Stirling formula. Now अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से मुझे 2 डिवाइड होता हुआ दिख रहा है. ओके, और यहाँ से मुझे जो मिलेगा दैट इज n log ny2, और यहाँ अगेन 2 डिवाइड होगा तो माइनस n हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. और साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जो है कॉमन दैट इज ny2 प्लस x, ny2 प्लस x, ny2 माइनस x, और साथ में ये जो वैल्यू है ये सॉल्व हो सकता है. ओके, जो विदाउट लॉग के है, चलो इस ये तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो विदाउट लॉग जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ जो नंबर है वो क्या मिलेगा, एक नेगेटिव साइन में बैठ रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो है फर्दर जो सॉल्यूशन यहाँ से मिलने वाला है दैट विल बी, if I solve this all, then it will be natural log of px is equals to natural log of pm plus n natural log of ny2 minus ny2 plus x natural log of ny2 plus x minus ny2 minus x and साथ में natural log of ny2 minus of x. Rest things will be in equation 7. So equation 7 में again apply second condition, Stirling formula apply कर दिया फर्स्ट, और इसको सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट हमने क्या करना है, लॉग जो कि आपके पास लॉग ऑफ n प्लस ny2 प्लस x और नेचुरल लॉग ऑफ ny2 माइनस x, इसको जो है आपने सॉल्व करना है. तो यहाँ पर लॉग ऑफ ny2 प्लस x जो है ये आपका आएगा नेचुरल लॉग ऑफ ny2, आपने बाहर ले लेना है, और आपके पास अंदर क्या रहेगा दैट इज 1, ये जब आउटसाइड है दैट इज 1 प्लस दिस इज विल बी 2x over n. Okay, and further log of 1 plus x ये आपने ओपन कर लेना है. कैसे, क्योंकि log यहाँ पे क्या है, log नेचुरल लॉग ऑफ a into b, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ a into b. सो इसको आप लिख लीजिए नेचुरल लॉग ऑफ ny2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2x over n. सेपरेट कर लिया. सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ ny2 माइनस x को आपने इस तरह से लिख लेना है, नेचुरल लॉग ny2 प्लस नेचुरल लॉग 1 minus 2x over n. Now apply in equation. Therefore 7 implies, क्योंकि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगेन मैं बता दूं आपको हमारा आर्टिकल जो है दैट इज डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और डेविएशन कितना हुआ वो डेविएशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. ओके, और लास्ट में जब हमारा डेविएशन निकल आएगा उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है और हमें क्या चाहिए, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं. ओके, सो लेट अस लॉग px नाउ ln
pm plus n log of n/2 एंड रेस्ट ये इक्वेशन जो है आपने यहाँ पर यूज कर लेनी है, दैट इज माइनस ऑफ n/2 प्लस x और नेचुरल लॉग जो है दैट इज n/2 ln 1 plus 2x over n and minus n/2x. Natural log of this is that is n/2 plus n over x over n. b2 it is x and divided by n. So that number is equation 8. So first condition स्ट्रिलिंग फॉर्मूला अगेन अप्लाई करा, सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 7 मिला। इक्वेशन 7 में फिर हमारे पास जो लॉग है, इस लॉग को हमने क्या करा, प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग अलग से लिखा इस तरह से, ओके। लॉग ऑफ a इंटू बी बना यहाँ पर, तो ए बी को आपने सेपरेट किया और इक्वेशन नंबर 8 में हम पहुंच गए। अब इक्वेशन नंबर 8 में हमने क्या करना है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन दैट इज टेलर थ्योरम। ओके, टेलर्स थ्योरम अप्लाई करना है, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस ऑल्सो एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स दैट विल बी minus x square over 2 minus x cube over 3 so and so। तो यहाँ पर आपने किसके लिए अप्लाई करना है, जो आपके पास log of 1 plus x की फॉर्म है, दिस वन, यहाँ पर और यहाँ पर, जस्ट टू थिंग्स, इनको आपने सॉल्व करना है। log of 1 plus x, here x is 2x over n, और सेकंड इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 2x ओवर n। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं आपने टेलर के लिए सॉल्व कर लेनी है, और लास्ट में जो रिजल्ट मुझे मिलेगा मैं उसे लिखने जा रही हूँ, आप इसको चाहे तो कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर लास्ट इज नेचुरल लॉग ऑफ px विल बी नेचुरल लॉग ऑफ pm माइनस ऑफ 2x square over n, और natural log of px, this will be minus natural log of pm is equals to minus of 2x square over n। so इसको आप डिवाइड कर लीजिए, then it will be minus of 2x square over n। so taking now एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल से ये जो है आपका px over n, this is m, okay, px over m is equals to exponential minus 2x square over n। so finally रिजल्ट तक हम पहुंच चुके हैं, that is px over pm is equals to exponential minus n into 2x over n square over 2। so if I replace this 2x over n yf, then it will be px over pm is equals to exponential minus n over 2 f square। this is a complete result,
यहाँ तक आपने पहुंचना है। और यहाँ पर f क्या है, f को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डेविएशन है ये। ये फ्रैक्शन जो है डिसाइड करेगा कि फ्रैक्शन जो ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन आपकी 2x/n, f, इसको f से डिनोट करा है फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन डिसाइड करेगी कि आपकी डेविएशन जो है वो कितनी हो रही है। ओके, तो लेट अस कंसीडर सिस्टम में 0.1% डेविएशन हो रहा है। मान लीजिए 0.1% जो है फ्रैक्शन जो है ये यहाँ पर इसका वैल्यू है f इज इक्वल टू 0.1%। तो f अगर 0.1% है तो परसेंट को मैंने चेंज करा तो ये आएगा आपके पास 001 और 10⁻³ देयरफॉर px/pm क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट इज एक्सपोनेंशियल -n/2 and f is double, so 10⁻⁻6। so क्योंकि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल इज नेगेटिव, so we will replace this by n/2 10⁻⁻6। so रेशियो जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट रेशियो हमारे पास निकल के आ रहा है और इसका वैल्यू क्या है, दैट इज px/pm is equals to 1/exponential n 10⁻⁶/2। ये इक्वेशन हमारा इम्पोर्टेंट है। सो अब यहाँ पर डेविएशन कितना फ्रैक्शनल डेविएशन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से कितना फ्रैक्शनल डेविएशन है वो डिसाइड करेगा सारे का सारा ये नंबर। ओके, n क्या है, हमारे सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना भी है वो ये नंबर डिसाइड करेगा टोटली। अगर देखिए हम इतना सारा हमने कॉम्प्लिकेटेड जैसा मैथमेटिक्स किया इतना सारा, और सिंपली हम कहाँ पहुंचे हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डेविएशन जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से, वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज डिपेंड जस्ट ओनली एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सारे का सारा जो टॉक है मींस नंबर ऑफ पार्टिकल पे ही डिपेंड करेगी। सो लेट अस कंसीडर इफ आई हैव a number of particles 10⁻³ तो आपके पास जो फ्रैक्शन है ये 1/exponential n/2 into 10⁻⁻6, that is in exponential, that is px/m। तो px/m मेरे पास क्या आएगा, that is 1/exponential 0.0005, that is given in your book। okay, so book में ये given है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं चूज करूं 10⁻, let us say 9, then this value is exponential 500। if there is number n is increased by 10⁻12, then it will be exponential 5 and 5 zeros। okay, so जैसे जैसे हमने नंबर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज किए, तो आपका जो यहाँ पे डेविएशन है वो हमें घटता दिख रहा है, क्योंकि डिवीजन में है ये टर्म। तो डिवीजन में जितना ज्यादा नंबर होगा वो उतना ही कम वैल्यू देगा हमें। सो इस चीज को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। so let us consider I have a system
that is in maximum probability. Okay, और इसका मैक्सिमा जो है, let us say this is its maxima, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम है px over pm fraction. Now this is fractional deviation f, तो यहाँ पर क्या है 0 इस पॉइंट पे, दैट मीन्स डेविएशन जो है वो इस पॉइंट पे कितना है मिनिमम. एक लाइन आ रही है मेरे पास यहाँ, ओके, ये लाइन, सो इस लाइन पर क्या है डेविएशन जो है आपकी, या फिर हम कहें इस लाइन पे है फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसका डेविएशन कितना है, ऑलमोस्ट 0 है. ओके, और जैसे जैसे आपका नंबर जो है, लेट अस से दिस नंबर इज n1, this number is n2, this number is n3. So again we can use another number, this is n4. So इस डायग्राम से हमने देखने की कोशिश करनी है यहाँ पे क्या हो रहा है. So यहाँ पर डेविएशन 0.1%, 0.1%, 0.2, 0.3 and 0.4, so on, so fractional deviation. So here n1 is greater than n2 is greater than n3 is greater than n4, means number of particles, this is n1. So number of particles n1 have maximum number of particles as compared to 2, which is further 3 and 4. That means ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है फर्स्ट वाला, ये कर्व आपका क्या है मिनिमा मैक्सिमा के आसपास है. ओके, ये वाला कर्व मैक्सिमा के आसपास है. तो मीन्स यहाँ पर जो है डेविएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 सबसे ज्यादा है. ओके, n1 मैक्सिमम है, मैक्सिमम नंबर है, और n4 क्या है दैट इज मिनिमम नंबर. तो जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है, डेविएशन वहां पे क्या होगा मैक्सिमम से कम होगा. ओके, जैसे आपका नंबर कम हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n4 पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये कर्व आप देखिए कितना फ्लैट हुआ है यहाँ पर, ये फ्लैट कर्व. ओके, तो ये फ्लैट कर्व अगर हम देखें तो ये सारा एरिया इतना कवर कर रही है. क्या कवर इस, तो अगर इस पॉइंट से देखें, हम यहाँ से देखने की कोशिश करें मैक्सिमम से, तो इतना फ्लैटनेस है इसमें, इतना फ्लैटनेस है इसमें. और फर्स्ट केस में देखिए तो फ्लैटनेस कितना है, जस्ट दिस वन. दैट मीन्स जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा, मैक्सिमम स्टेट से जो डेविएशन होगा वो उतना ही कम रहेगा. Okay, so this is all about our topic. That is, if the number of particles is more,
then there is least deviation from the state of maximum probability.